नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव वीडियोस, स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड डेली डाउट सेशंस, लाइव डाउट सेशंस। अगर आपके डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी @अंकित शुक्ला 35977। आप जल्दी से जा करके मुझे अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। थे शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को यानी कि हमारी पाठशाला का नॉक कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक मार के जल्दी से कंटिन्यू आ जाइए। तो गाइस, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने एपी समाप्त कर दी है। तो अब अगर हम आगे बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे जीपी। क्या स्टार्ट करेंगे? जीपी। तो जीपी क्या कहती है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। जीपी, जीपी का फुल फॉर्म होता है, सभी को पता है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी का फुल फॉर्म होता है। तीन तरह की प्रोग्रेशन होती है। एक होती है आपकी एपी, दूसरी होती है जीपी और तीसरी होती है आपकी एचपी। एपी हम खत्म कर चुके हैं लास्ट के कुछ लेक्चर्स में। आप जा करके पीछे 5-6 वीडियो डाले हैं मैंने एपी के, आप कॉन्टिन्यूसली देख सकते हो, सीख सकते हो। देन आफ्टर आप उसके आगे जीपी सीख सकते हो। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं जीपी की कहानी। तो सबसे पहले हमारे पास जीपी में आ जाता है डेफिनेशन। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास? ओहो, क्या मस्त फिगर है। तो सबसे पहले अगर मैं जीपी की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेफिनेशन की। क्या है जीपी की डेफिनेशन? ए सीरीज, ए प्रोग्रेशन इज सेट टू बी जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इफ ए टर्म एंड ए टर्म ऑफ प्रीसीडिंग टू इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए जीपी क्या होती है। तो गाइस, जीपी होती है ए सीरीज या ए सीक्वेंस, ए प्रोग्रेशन is called geometrical progression if the term and its term of a preceding terms of its ratio should be constant। नहीं समझ में आया? चलिए करके बता देता हूँ एक बार फिर मैं आपको। मैंने मान लिया कि सबसे पहले कि अपने पास इस तरीके के टर्म है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है। ये हमारे पास क्या है? कोई सीक्वेंस है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये हमारे पास क्या है? कोई एक सीक्वेंस है, जिसमें मैंने क्या बोला कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो और उसके पहले वाले टर्म का रेशियो हमेशा सेम होता है। मतलब A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू A4/A3 इज इक्वल टू A5/A4 इज इक्वल टू। तो इस तरीके की कहानी हमारे पास क्या आ जाएगी? AN+1/AN, यानी कि ए सीरीज इज सेट टू बी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इफ रेशियो ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स एंड ए प्रीवियस टर्म इट्स बी सेम। यानी कि A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू A4/A3 इज इक्वल टू डॉट 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 AN+1/AN। तो ये हमारी कहलाती है जीपी कहलाती है। अगर AN+1/AN को हम इसके रेशियो को बोलते हैं R, जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप एक काम और कर सकते हो। क्या? जैसे आपका एपी में कंडीशन हुआ करती थी 2b इज इक्वल टू A+C, तो जीपी में भी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमने मान लिया कि A, B, C किस में है? इन जीपी। किस में है? जीपी। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि रेशियो ऑफ टर्म्स, यानी कि B/A इज इक्वल टू C/B। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा और सी इधर आ जाएगा। और कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B² इज इक्वल टू AC। ये हमारा क्या हो जाएगा? B² इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो अगर हमारी कोई सीरीज इस कंडीशन को फॉलो करती है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, या वो प्रोग्रेशन क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। गाइस, आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आई होप कि मैं इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कहने का मतलब क्या है? जब कोई सीरीज में टर्म एक फिक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ते हैं, फिक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाती है? वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। आइए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पहला टर्म क्या था? 1। 1 में किसका मल्टीप्लाई हुआ? 1/2 का। और 1/2 से 1/4 पहुंचे तो 1/2 में किसका मल्टीप्लाई हुआ? 1/2 का ही मल्टीप्लाई हुआ। तो कितना बन गया?
1/4 बन गया। 1/4 में किसका मल्टीप्लाई हुआ? 1/2 का ही मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया? 1/8। 1/8 से 1/16 अगर हमें पहुंचना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 का, तो कितना बन गया? 1/16। इसी तरीके से अगला टर्म क्या आएगा? 32। इसी तरीके से अगला टर्म क्या आएगा? 64। तो कुल मिला के सीरीज क्या बन जाएगी? 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर 1/2 एक ऐसा टर्म है जिसका हर टर्म मल्टीप्लिकेशन करने पे अगला टर्म निकल करके बाहर हमारे सामने आ रहा है। तो गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। क्या? ये जो मैंने कंडीशन अभी आपको बताई थी, ये मैंने जो आपको कंडीशन अभी बताई थी, आप इसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। क्या? कि बी स्क्वायर, बी कौन है हमारे पास? 1/2, तो बी स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू ए हमारे पास कितना है? 1 है। ए हमारे पास कितना है? 1। और सी कितना है हमारे पास? सी हमारे पास 1/4। सी कितना है? 1/4। तो गाइस इसको समझ सकते हो 1/4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/4। तो गाइस ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? जीपी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतना भी टफ नहीं था। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। एक्चुअली में जीपी क्या है ना, बड़ी एक मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ती है हमेशा। किसमें बढ़ती है? मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि हर चीज़ क्या होती है, जैसे कोई चीज़, हर चीज़ देखो क्या है ना, कि जैसे आपने देखा होगा कुछ चीज़ें दुनिया में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किस तरीके की होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब आप कहोगे इसमें हर टर्म में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉट डबल। ये चीज़ डबल नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? लेकिन अगर कह दिया जाए कि हर चीज दुगना, दुगना मतलब 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो गाइस ये चीज क्या हो रही है? डबल हो रही है। हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या सर 3 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है? मैंने कहा यस, 3 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3 आई डोंट नो। तो इस तरीके की बहुत सारी, 3 3 का मल्टीप्लाई होता है, 4 4 का मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो होता है ये हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है। ये जो रेशियो रहता है ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। समझ रहे हो ना? ये रेशियो हमेशा कैसा रहने वाला है? फिक्स रहता है। और जब ये रेशियो हमारा फिक्स रहता है तो सिंपल सी बात है, तो इसी रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? कॉमन रेशियो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉमन रेशियो बोल देते हैं। समझ में आ गई गाइस? ओके, तो चलिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आगे अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा क्वेश्चन। करा शो दैट द सीक्वेंस an इज इक्वल टू, शो दैट द सीक्वेंस an इज इक्वल टू, शो दैट द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर n, शो दैट करा दिस सीक्वेंस इज GP, also find its common ratio. Whereas show that this sequence is GP and also find the common ratio. दोस्तों अगर ये GP है तो सिंपल सी बात है कि ये हर टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा होगा? डबल हो रहा होगा, ट्रिपल हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा उस तरीके से सीरीज क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। या दूसरी लैंग्वेज, हर टर्म का रेशियो अपने प्रीसीडिंग टर्म के रेशियो का कैसा होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब है कि an+1/an अगर करें, आपको याद होगा लास्ट टर्म ये वाला, याद है ना? तो अगर मैं ये करूं, तो अगर मैं तुझसे बोलूं कि बेटे an+1 की वैल्यू बताओ, तो आप मुझे क्या बता दोगे? सर 3 इंटू 2 की पावर n+1। तो मैंने कहा चलो रख दो यहाँ पे 3 इंटू 2 की पावर n+1, और नीचे कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर n। तो गाइस 3 से 3 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 की पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो ये 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2। और यही 2 r होता है, यही 2 क्या होता है? r होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यही हमारा जो 2 निकला हुआ है, जो हमारा क्या निकला हुआ है? 2 निकला हुआ है गाइस, जो हमारा क्या निकला हुआ है? 2 निकला हुआ है, यही हमारा क्या है? कॉमन रेशियो है, जो कि पूछ रहा था। अभी एक चीज बाकी प्रूफ करने के लिए, क्या ये जीपी है? तो चलो जरा जीपी पे भी थोड़ा अपनी नजर दौड़ा लेते हैं, जीपी पे भी अपनी थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं। तो गाइस हमारे पास सीरीज क्या थी? an इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर n। आपको पता होगा गाइस कि n जो होता है वो किसको बिलोंग करता है? नेचुरल को बिलोंग करता है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, एक तरीके की मशीन होती है जो नेचुरल नंबर लेती है और हमें वापस क्या देती है? रियल नंबर देती है। तो गाइस नेचुरल नंबर अगर इसको देंगे
तो सबसे पहले पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a1, इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू टू की पावर 1। इसी तरीके से a2 देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू टू की पावर 2। इसी तरीके से a3 देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू थ्री की पावर 2 की पावर 3। तो कुल मिला के 3 पहला टर्म 3 इंटू टू, अगला टर्म 3 इंटू टू का स्क्वायर, अगला टर्म 3 इंटू टू का क्यूब। तो इस तरीके से सीरीज हमारी क्या सीक्वेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये सीक्वेंस जीपी है। तो उसके लिए जो कॉमन रेशियो आपने निकाला था, पीछे आपने क्या निकाला था, कॉमन रेशियो निकाला था। तो 3 इंटू टू का स्क्वायर यानी कि अपॉन 3 इंटू टू, अगर ये हमारा कॉमन रेशियो के इक्वल आ गया तो हमारी ये सीरीज क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो गाइस हमारे पास कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब ये सीरीज क्या है, जीपी। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू AC लगा सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये हमारी क्या थी, एक सिंपल से जीपी की क्या थी, डेफिनेशन थी। जीपी पे एग्जांपल था रेशियो, कॉमन रेशियो निकालने का। आइए बात करते हैं इसके जनरल टर्म की बात करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा मैं इसमें आपको थोड़ा सा जनरल टर्म से पहले कुछ और बताना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें क्या आएंगी, थोड़ा सा समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी एक टर्म में, जैसे ए पे बताए थे, ए कोई किसी सीरीज का पहला टर्म है, ए क्या है, पहला टर्म है, और जो रेशियो है वो आर है, वो रेशियो क्या है, आर है। तो क्या सर अगर हम पहले टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो जी मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो क्या जो बनने वाली सीरीज होगी क्या वो जीपी होगी, यस। जो बनने वाली सीरीज होगी वो हमारी क्या होगी, जीपी होगी, वो हमारी क्या होगी, जीपी होगी गाइस। तो गाइस ये इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए आर की पावर एन। देखो ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है। इसी तरीके से पांचवा मिलेगा, इसी तरीके से छठा मिलेगा, इसी तरीके से सातवां मिलेगा, इसी तरीके से आठवां, नौवां, 10वां मिलेगा। अब देखो ए है पहला टर्म, ए टू क्या है, आर है, ए टू क्या है, आर। अब तुम ए1 को तो ए लिख सकते हो, ए2 को तुम क्या लिख सकते हो, ए आर की पावर 2 माइनस 1। ऐसे ए3 को क्या लिख सकते हो, ए आर की पावर 3 क्या कर रहा हूँ मैं भी, 3 माइनस 1। ए4 को क्या लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 4 माइनस 1। ए5 को क्या लिख सकता हूँ, ए5 को क्या लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 5 माइनस 1। इसी तरीके से फिर मैं ए एन को क्या लिख सकता हूँ, ए आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, n माइनस 1 आ जाएगा। एक सेकेंड रुकेगा इस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं एक बार, मैंने क्या बोला कि अगर किसी सीरीज का मैं पहला टर्म, किसी सीरीज का अगर पहला टर्म मैं a मान लेता हूँ और उसका कॉमन रेशियो जो है वो क्या मान लेता हूँ, r मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसी, भाई सीधी बात है ना कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 आएगा। 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा गाइस, 4 आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब सोचो किस नंबर से मल्टीप्लाई करो वापस 8 हो जाए, तो सीधी बात है 2 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे। नहीं समझ में आई मेरी बात, सिंपल सी बात है कि 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 4 आता है। तो वही क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमें वापस 8 चाहिए हो तो 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो अगर हमें सीरीज चाहिए तो सीरीज का रेशियो कितना आना चाहिए, कॉमन रेशियो आना चाहिए। तो अगर हमें वही सीरीज निकालनी हो तो उसी कॉमन रेशियो से टर्म में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी क्या बन जाती है, जीपी बन जाती है। तो वही कहानी में यहाँ पे की कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये हमारी क्या बन गई, जीपी बन गई। अब देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। इसी तरीके से ये क्या हमारा टर्म है, nth टर्म है। तो ए एन इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा सीरीज का जीपी का जनरल टर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीपी का जनरल टर्म हो जाएगा, जहां आर इक्वल टू कितना होता है, टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर इतना लंबा क्यों जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप T2 अपॉन T1 भी तो लिख सकते हो, आप T3 अपॉन T2 भी तो लिख सकते हो, मर्जी आपकी, बुक आपका, पेन आपकी, मर्जी आपकी, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम किसी की इच्छा के साथ नहीं खेल सकते ना। तो गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ए आर की पावर n माइनस 1 हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। ए आर की पावर n माइनस 1 हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। एक चीज लिख लीजिएगा, जो n होता है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, नेचुरल को बिलोंग करता है। अच्छा बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नेचुरल नंबर को ही क्यों बिलोंग करता है। यार एक बात बताओ, अगर तुम आलू खरीदने जाओगे तो क्या ये बोलोगे क्या कि भैया 7/5 kg आलू दे दो, भाई तमाचा खींच के मार देगा वो। तो नंबर किसी सीरीज में एलिमेंट, किसी चीज को हम काउंट करते हैं तो नेचुरल में ही तो काउंट करते हैं। तो अगर सीरीज के नंबर्स में हम दिख रहा, सीरीज को काउंट कर रहे हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, तो वो भी हम किस में काउंट करेंगे, वो भी हम किस में काउंट करेंगे, आपका
इसी में काउंट करेंगे। बात समझ रहे हैं, किस में काउंट करेंगे? नेचुरल में काउंट करेंगे। तो जो एन होता है वो हमेशा किसको बिलोंग करता है? नेचुरल को बिलोंग करता है। और वैसे भी डोमेन सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है? नेचुरली होती है यार। इतना सब सब बेकार, पैसा बर्बाद। तो गैस बात समझ में आ रही ना? तो यार थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतने क्वेश्चन करा देगा ना, इतने क्वेश्चन करा देगा ना, तो दिवाली में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन लगाएं कि पटाखे फोड़े कि मिठाई खाएं, क्योंकि थारा भाई जोगिंदर। तो गाइस ये हमारी कहानी थी जीपी के डेफिनेशन की और जीपी के nth टर्म की बात थी। आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे पास सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब डॉट 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 45th टर्म बताइए। कौन सा टर्म बताइए? 45th टर्म बताइए। चलिए बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या दिक्कत है, अपन तो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। गाइस ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, डॉट डॉट हमें कौन सा टर्म चाहिए? 45th टर्म चाहिए। हमें कौन सा टर्म चाहिए? 45th टर्म चाहिए। अच्छा पहले प्लेस पे 3 बैठा है, दूसरे प्लेस पे कौन बैठा है? 9 बैठा है, तीसरे प्लेस पे कौन बैठा है? 27 बैठा है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि भैया हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, जरा देख के बताओ कि 45वां टर्म 45वीं 45वीं सीट पे कौन बैठा है। तो आप समझते हो ना, वो टीटी आता है ट्रेन में, चेक करता है कि भैया जरा देखना कोई सीट खाली है क्या। तो वो चेक करता है 10वीं सीट, 15वीं सीट, 16वीं सीट, 21वीं सीट, 50वीं सीट क्या है? खाली है। तो सेम वही थिंग है यहाँ पर कि 45वीं सीट में कौन बैठा हुआ है, बस ये हमें चेक करना है। तो अब कह रहा 45वीं सीट मतलब एनवी सीट, एनवी कौन सी सीट? एनथ सीट, एनथ सीट। तो यार एनथ का फार्मूला तो आप जानते ही हो, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। तो गाइस हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। आर की अगर बात कर ले तो आर बताया मैंने पीछे, T2 अपॉन T1। T2 कितना है? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और नीचे कितना है? 3। 3 इधर आ गया। आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है? 45 है। तो 45 माइनस वन तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 की पावर 45 माइनस कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो ये टर्म है जो कहाँ पे बैठा है? 45 प्लेस पे बैठा हुआ है। और वैसे भी यार आप समझ सकते हो कि 3 की डिग्री यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 3 की डिग्री कितनी है? यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 3। तीसरे प्लेस पे 3 डिग्री, तो सीधी बात है 45 में 3 की डिग्री कितनी होगी? पहले प्लेस पे 3 की डिग्री 1, दूसरे प्लेस पे 3 की डिग्री 2, तीसरे प्लेस पे 3 की डिग्री 3, चौथे प्लेस पे 3 की डिग्री 4, पांचवें प्लेस के 3 की डिग्री 5। तो 45वें पे 3 की पावर 5। तो ओवरऑल देखो ना यार कितना आ रहा है? 3 की पावर 5 आ तो रहा है। समझ में आ गया? तो गाइस बस यही मेरा कहने का मतलब था कि कोई सीरीज अगर हमारे पास है, तो अगर ये उसका क्या है? पहला टर्म है, ये उसका क्या है? पहला टर्म है, ये उसका क्या है? पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म ए आर क्यूब, पांचवा टर्म ए आर की पावर 5, छठा टर्म ए आर की पावर 7। इसी तरीके से, गलत बोल गया क्या? आठवां टर्म ए आर की पावर 7। इसी तरीके से सीरीज में क्या होते रहेंगे? टर्म हमारे आगे बढ़ते रहेंगे, हम सीरीज को काउंट करते रहेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे 16वां टर्म बताओ, तो ए आर की पावर 15। तो रियलिटी में होता वो ए आर की पावर 16 माइनस वन ही है, बट वो जो पहला ए होता है ना, वो मामला क्या कर देता है? गड़बड़ कर देता। तो थैंक यू सो मच गाइस हमसे जुड़ने के लिए। ये था जीपी का इंट्रोडक्शन। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ आगे थ्योरी की बात करेंगे, लेकिन वो आज नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम वीडियो का 20 मिनट ही रखा है मैंने, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, ताकि आपको देखने में भी मजा आए। नॉर्मली 17-18 मिनट का वीडियो तो आप देख ही सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस हमसे जुड़ने के लिए। और गाइस प्लीज़ इसको शेयर करते रहें, कोई दिक्कत हो आप हमें बताएं। तो जो कुछ डाउट कमेंट अगवा बनता है, तो प्लीज़ गाइज आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर के शेयर कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी ईमेल आईडी है, सॉरी मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।